वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज अपनी जो क्लास है वो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की क्लास। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 60 से आगे शुरू है। 60 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 59 तक। आज हम आगे करते हैं जितने भी हो पाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्या है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ही ट्रेन है, 40 की स्पीड से चलती है और 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अगला देखिए, दो रेलगाड़ियां 360 किलोमीटर दूर दो विभिन्न स्थानों में, उनके बीच डिस्टेंस कितना है? 360। दो रेलगाड़ियों के बीच जो डिस्टेंस है वो 360 है। मैंने माना यहाँ पर मेरी ए रेलगाड़ी है, ट्रेन ए है, और यहाँ पर ट्रेन बी है। ठीक, ये देखो ट्रेन ए और ट्रेन के बीच डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 360। डिस्टेंस देखा, दो गाड़ियां देखी, एक 40 की स्पीड से जा रही है और एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, और इनकी डायरेक्शन चेक की हमने, कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? विपरीत, मतलब एक ए से बी की ओर जा रही है और बी से ए की ओर जा रही है। उनके भी डिस्टेंस है 360। तो कितने घंटे में एक दूसरे से मिलेगी? ये ए से बी की ओर जाएगी, वो बी से ए की ओर जाएगी। कितने घंटे में मिलेंगी तो देख लो। डिस्टेंस दोनों जब चलेंगी, जहां भी मिलेंगी 360 डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। जब ए बी की ओर जा रही है, बी ए की ओर जा रही है, तो जब भी मिलेंगी डिस्टेंस पूरा होगा ही होगा, 360 डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। तो 360 डिस्टेंस कवर करना है और स्पीड जो दोनों की है वो प्लस कर देंगे। एक 40 और एक 50 है, ओपोजिट आ रही है, ओपोजिट विपरीत। 40 और 50 जो होता है वो 90 होता है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि 360 किलोमीटर कवर करना है तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। घंटे ही पूछा था हमसे, कितने लगेंगे? 4 घंटे। इस क्वेश्चन में बस यही बात देखने वाली है कि डिस्टेंस दोनों के बीच दिया हुआ है, दोनों स्थानों के बीच डिस्टेंस है 360। तो ये वाला सारा डिस्टेंस जो है वो 360 है। इधर से ये चलेगी, इधर से ये चलेगी, जहां मर्जी मिलेंगे डिस्टेंस 360 पूरा हो जाएगा। वो डिस्टेंस 360 है, ओपोजिट आ रही है। ओपोजिट मतलब यदि ए बी की ओर जा रही है तो बी ए की ओर आ रही है, दोनों ओपोजिट आ रही हैं। इसका मतलब ओपोजिट में स्पीड हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एक की स्पीड 40 है, दूसरे की 50 है। 50 और 40 90, 360 को 90 पे भाग करेंगे, क्योंकि 360 क्या हो गया? डिस्टेंस, और ये क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जो उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, सेम डायरेक्शन माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस। हमने प्लस कर दिया तो 90 से भाग किया तो टाइम आ गया 4 घंटे। 4 घंटे लगेंगे, 4 आवर, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मिनट में कितना समय तय करेगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यदि कोई चलती है तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी हम कैसे निकालते हैं? दूरी मतलब डिस्टेंस। दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं समय की गुना। समय की गुना किसके साथ? समय की गुना गति के साथ, उसकी चाल के साथ, उसकी स्पीड के साथ। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो हमने तय की दूरी पता करनी है। हमारे पास समय कितना है? 15 मिनट, और गति कितनी है? स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। समय लग रहा है 15 मिनट। समय यहाँ घंटे में होने चाहिए, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये समय भी किसमें हो जाइए? घंटों में। तो 15 मिनट के घंटे बनाएंगे अब हम भी। 15 मिनट में कितने घंटे होते हैं, है ना? या 15 मिनट घंटे का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है? तो जब भी आपने घंटे बनाने हैं मिनट से, ये 15 मिनट है, 15 मिनट से यदि आपने घंटे बनाए तो आप 60 से क्या करते हो? भाग करते हो। और यदि आपने इससे उल्ट करना है, मीन्स आपने घंटों से मिनट से घंटे बनाने हैं, तो आप अब आपने मिनट से घंटे बनाने हैं, 60 से भाग करोगे। घंटों से मिनट बनाने हैं तो 60 से गुना करोगे। जैसे 1 घंटा है, 1 घंटे के मिनट बनाने हैं, 60 से गुना करना। 1 गुना 60 क्या आ जाएगा? 60 मिनट। 2 घंटे है तो 2 गुना 60 कितना आ जाएगा? 120।
तो गुना करोगे तो आपके क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे, भाग करोगे तो आपके घंटे बन जाएंगे। क्यों घंटे बनाने हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर पर और है तो ये भी और में चाहिए, घंटे में लगेंगे। 60 से तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। 15 से 60 कटा 4 आ गया, घंटे का 1/4 है, 1/1/4 और 4 को 72 पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो ये आ गया 18, क्या आ जाएंगे अब 18 हमारी दूरी मतलब किलोमीटर में आ जाएगी। 18 किलोमीटर जो है वो कवर कर देगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे भी कर सकते थे, 15 मिनट है और 72 घंटे हैं, है ना। एक तरफ मिनट है और एक तरफ 15 है तो एक तरफ 72 है। ठीक, 15 मिनट में यदि 72 जाता है तो हमने क्या करना है, हमने करना है इसको 4 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, है ना। 60 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, उसको भाग करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप घंटे बना ले, 15 यदि 15 मिनट में यदि 72 जाता है वो, तो इसका मतलब 15 जो है 60 का चौथा हिस्सा है, तो उसका चौथा हिस्सा कितना होता है 18। उसको 4 से भाग करके इसको भी आप 4 से गुना करोगे, ये 1 घंटा आ गया, उसको 4 से भाग करोगे 18 आ गया, 18 आपका ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन हम कंसेप्ट पे रहते हैं, दूरी बराबर समय गुना गति। एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन था जो मैं आपको पिछली क्लास में दे गया था, पहले उस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर था ये वाला। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में आपको दिया था, अभी आप करोगे तो आपने निकाला होगा। ये जिन्होंने निकाला, जिनका 45 आंसर आया वो ठीक है भाई, 45 आंसर आएगा इसका। इस कंसेप्ट को हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। जब क्या होता है, दो ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, मिलने के बाद पहली ट्रेन दूसरी जगह पे पहुंची है उसका समय दिया हो, और दूसरी ट्रेन पहली जगह पे पहुंची है जितने समय में पहुंची है वो समय दिया हो, जो कि हमें 2.5 घंटे और 10 घंटे दिया हुआ था। और तब उनकी जो पिछले क्वेश्चन में देखना आपको करवाया हुआ है, जब उनकी जो स्पीड होती है वो होती है, जैसे पहली ट्रेन कौन सी है, पहली ट्रेन है पी, तो पी की स्पीड का अनुपात और क्यू की स्पीड का अनुपात, क्यू की स्पीड ऐसे स्पीड क्यू, इनका स्वाद होता है, मैंने बताया था रूट बी रेशो रूट ए, वर्गमूल बी अनुपात वर्गमूल ए, ये इनकी गतियों का अनुपात होता है मिलने के बाद का समय दिया हुआ। तो क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देता हूं। दो ट्रेनें एक ही समय पर चलती हैं, पी ए से बी की ओर जा रही है और क्यू बी से ए की ओर चलती है। यदि वे एक दूसरे को पार करने के क्रमशः 2.5 घंटे और 10 घंटे के बाद बी ए पर पहुंच लिया है और ए बी पर पहुंच लिया है, और पी की चाल यदि 90 है तो हमने बताना है क्यू की चाल क्या होगी। यहाँ पे इनकी रेशो निकल जाएगी, रेशो से फिर इनकी चाल हम पता लगा लेंगे। तो देखो b कितना हमारे पास 10, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 10, और यहाँ पर क्या आएगा p को 10, b इसको हम a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं बाद वाले को। तो बाद वाला पहले आता है, पहले वाला बाद में आता है। 2.5 मतलब 5/2, ठीक है। ये 10/1 है, ये 5/2 है। तो वर्गमूल से आप वर्गमूल काट दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या अनुपात बनेगा, 10/1/5/2, इसके पॉइंट में ये ले आए। तो इसको जब हमने सॉल्व किया 10/1 गुना 2/5, या आप इसको वर्गमूल में रखना चाहते हो वर्गमूल में रख लो, वर्गमूल में रखना चाहते हो, बाहर नहीं निकालना चाहते तो मत निकालो। तो आप देखोगे ये देखो ये वर्गमूल है, आपको वर्गमूल का कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये वर्गमूल मैंने काटा नहीं, यहाँ पे वर्गमूल का कंसेप्ट समझो क्या है। यदि मेरा यहाँ पे वर्गमूल 10 है, b आ गया, और यहाँ पे वर्गमूल है 5/2, ठीक है। ये वर्गमूल का कंसेप्ट समझाने के लिए आप काटने को काट भी सकते हो। तो हमने देखा कि इनका अनुपात ये होना चाहिए, है ना। तो फिर हमने किया, इन दोनों को हम एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं। ये 10 है, 10/5/2, 10/5/2। तो ये जो 2 होता है
ये 5/1 भी लिख सकते हैं। ये 5 से 10 काट दिया हमने, कितना आ गया 2 आ गया, और ये 2 की 2 से ऊपर क्या आ जाएगी, गुना हो जाएगी, गुना हो जाएगी तो क्या आ गया 4 आ गया, 2 से 2 की गुना हो जाएगी, ऊपर जाए क्या होगा 2 से 2 गुना होगा, तो 2 से 2 की गुना हो गया 4 आ गया। अब 4 आ गया, और 4 का अनुपात कितना होता है, 4 का अनुपात होता है 2, ठीक है, 2/1। तो इनकी जो स्पीड में रेशो आ गई वो 2:1 आ गई, 2:1 इनकी स्पीड की रेशो है। यदि P की गति 2 है तो Q की गति क्या होगी, ठीक है। हमें दिया हुआ P की चाल, यदि P की चाल 90 है तो Q की चाल क्या होगी, Q की चाल होगी 45, ठीक है स्टूडेंट्स। Q की चाल क्या होगी 45, 4/1 आया था, 4/1 का अनुपात 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1, P रेशो Q है। रेशो की क्लास यदि आपने लगा रखी तो आपको पता होगा, यदि ये P/Q आ गया तो हमें P का अनुपात आया, ये अनुपात आया है, P की चाल 90 है। यदि P की चाल 90 है तो हम क्या करते हैं, उस अनुपात में क्या करते हैं, P की चाल 90 है, हमने लिखा 90, यदि 90 कितनी की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, 90 2 की वैल्यू, हमें कितने की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम क्या रखा 1 रखा, 2 से 90 काटा कितना आया 45, 45 इंटू 1 किया तो क्या आया 45 हमारा आंसर आया। तो ये कंसेप्ट लगना था इसमें, √B अनुपात √A, इसको आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम थे 61 नंबर क्वेश्चन पे, है ना, ये हमने कर दिया था, 62 भी हमने कर दिया। अब हम आगे 63 नंबर क्वेश्चन पे। दो स्टेशन के बीच की दूरी है 500, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500। ध्यान से समझना, इस तरह के क्वेश्चन देखने भी बड़े लगते हैं, होते बड़े आसान है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500, इस तरह के हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं पहले। एक स्टेशन ए और एक स्टेशन बी, एक स्टेशन ए और एक स्टेशन मेरे पास बी, ये दो स्टेशन बन गए मेरे ए और बी, उनके बीच की दूरी है 500 मीटर। यदि इनके बीच का मैं डिस्टेंस लेता हूं तो वो मेरे पास आता है 500 मीटर दूरी है, किलोमीटर आएगा, मीटर तो बहुत कम होता है भाई, किलोमीटर है, दूरी कितनी है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दोनों एक दूसरे दूर है। अब एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से चलती है, स्टेशन ए, ये स्टेशन, इस स्टेशन का नाम ए है और इस स्टेशन का नाम क्या है बी है, स्टेशन ए और स्टेशन बी यहां से चलती है। तो 9 बजे स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है, यहां से एक ट्रेन चली है कितने बजे, सुबह 9 बजे, 9 बजे सुबह चली है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है। जो यहां से ट्रेन चली है, इसको यहां से ट्रेन 1 चली है, वो चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और स्टेशन बी से कितने बजे चली है, स्टेशन बी से चली है 10 बजे, 10 बजे चली है, और 10 बजे यदि चली है और वो चली है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कंसेप्ट फिर आएगा कौन से टॉपिक में, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में, ठीक। अब आपको ये मैंने सारा समझा दिया कि दोनों का डिस्टेंस 500, ये स्टेशन ए वो स्टेशन बी, यहां से ट्रेन चली है 9 बजे, वहां से ट्रेन चली है 10 बजे, दोनों का समय बराबर नहीं है, पहले हमें समय बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। समय बराबर करते हैं पहले, 9 से लेकर ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई, ये ट्रेन पहुंच गई यहाँ पे, और ये पहुंच गई T1 यहाँ पे पहुंच गई, जो ट्रेन थी मेरी ये वाली, यहाँ पे मैं ट्रेन कर लेता हूँ, मेरी है ट्रेन 2, ठीक, और 9 बजे यहाँ पे पहुंच गई, 1 घंटा हुआ, मतलब 9 से लेकर 10 बजे, 10 बजे यदि यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे अब 10 बजे, 1 घंटे में ये देखो कि जो ए स्टेशन पे ट्रेन थी T1 यहां से यहां तक गई है, उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो 1 घंटे में हमने देखा कि उसने, वो चलती है 60 के हिसाब से, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर हो गया। अब दोनों होगी बराबर, अब जो स्पीड लगेगी, अब उधर से भी स्पीड चलनी शुरू होगी, अब स्पीड लगेगी रिलेटिव स्पीड। पहले 1 घंटे में सिर्फ ये चल रही थी T1 और 60 किलोमीटर कवर कर जाएगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैंने देखा कि दोनों चलनी यहाँ पे शुरू होगी, T1 भी और T2 भी। अब स्पीड हम देखेंगे, यदि दोनों विपरीत आ रही हैं, यदि दोनों विपरीत आ रही हैं तो उनकी स्पीड को क्या करेंगे, विपरीत में स्पीड क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना।
तो 60 और 40 100। अब उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, 100 10 बजे के बाद। रिलेटिव स्पीड जो उनकी सापेक्षिक चाल होती है, जब दो चालें हमें दी होती हैं, या तो हम जोड़ करते हैं या हम उनका माइनस करते हैं, ऑपोजिट में हम जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर एक घंटे में 100 किलोमीटर चलेंगी। तो कितना टाइम लगेगा उनको, देखो और डिस्टेंस कितना रह गया वो निकाल लो। टोटल डिस्टेंस 500 था, 60 तो कवर हो गया पहले, उसके बाद डिस्टेंस कितना रह गया, उसके बाद ये स्पीड ये बन गई। अब डिस्टेंस देख लेंगे, 550 में से 60 घटाते हैं तो कितना आता है, 440। अब डिस्टेंस रह गया 440, और इस 440 डिस्टेंस को 100 की स्पीड से कवर करना है। तो 440 डिस्टेंस यदि 100 की स्पीड से कवर होता है तो हमारे पास आता है 44/10। 44/10 का मतलब है 10 चौका 40 और 4 44, 4 से 4/10। 4 से 4/10 का मतलब 2 के बारे में 2 आया, 2 के बारे में 5 आया। तो इतना समय लगेगा हमको। 4 से 2/5 घंटे वहां पे लगेंगे, और 1 घंटा पहले लग गया, मतलब ओवरऑल 5 से 2/5 घंटे लगेंगे। तो 5 से 2/5 घंटों का मतलब टाइम पूछा हुआ हमसे, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम हम क्या लेंगे, ओवरऑल 5 घंटे लगेंगे दोनों को मिलने में, यहां से यहां तक मिलने पे 5 से 2/5 घंटे लगेंगे। तो 4 से 2/5 के अब हमें क्या बनाने पड़ेंगे, मिनट भी बनाने पड़ेंगे। तो 4 है मेरे पास, 2/5 के यदि मिनट बनाते हैं, 2/5 को सॉरी 60 से गुना करेंगे। मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं, घंटों को 60 से गुना। 5 के पढ़े में 60 काटा कितना आ गया, 12, और 12 को 2 से किया 24। 4 घंटे 24 मिनट यहाँ पे लगेंगे, 1 घंटा पहले लगा था, मीन्स 5 घंटे 24 मिनट लगेंगे। टाइम पूछा हमसे, तो यदि 9 बजे चली थी, 9 बजे के बाद 5 घंटे 24 मिनट, 5 घंटे 24 मिनट का मतलब है तो कितने बजे पहुंच जाएगी, 9 बजे चली थी, 5 घंटे जोड़ो, 5 घंटे जोड़ोगे तो 9 और 5 14, 14:24 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, 24 वाला टाइम आ गया, 24 आवर वाला। 14:24 कितने बजते हैं, यदि 24 आवर वाला टाइम दिया हो, उसमें से आप 12 माइनस कर दो तो 12 आवर वाला टाइम आ जाता है। 12 के बाद 13 बजता है तो वो 24 टाइम है, 24 आवर टाइम। तो ये 12 के बाद 13 बजा होगा मीन्स 1, फिर 14 बजा होगा मीन्स 2। तो 2:24 पर दोपहर में पहुंच जाएगी, 2:24 पर। तो 2:24 हमारा आंसर आएगा 3 नंबर, 2:24। तो ये आपको समझाने के लिए सारे का सारा, देखिए ए इधर है, बी उधर है, स्टेशन दोनों, ट्रेन 1 इधर है, ट्रेन 2 उधर है। ट्रेन 1 ने बी की तरफ जाना है, बी स्टेशन की तरफ, ट्रेन 2 ने ए स्टेशन की तरफ आना है। और ऑपोजिट होगी तो स्पीड का प्लस होना है, लेकिन स्पीड प्लस तभी करनी है जब दोनों चल रही हैं। बी स्टेशन पे जो गाड़ी खड़ी है वो अभी चल नहीं रही, 9 स्टेशन पर जल्दी चल रही है 9 बजे, तो पहले इसको चला लो 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे फिर दोनों चलना शुरू हो जाएंगी। 10 बजे तक इसको चलाया तो 60 डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बाकी बचा 500, और यहाँ पे कवर कितना होगा, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 10 यहाँ पे बच गया ना, 1 घंटा यहाँ पे आया, और उसके घंटे निकाल लेते हैं कितने बनते हैं। उसके घंटे जब हमने निकाले तो हमारे बने 4 से 2/5 मीन्स 4 घंटे 24 मिनट वहां पे लगे, और 1 घंटा ये था, मीन्स 5 घंटे 24 मिनट लगे। 5 घंटे 24 मिनट, 5-24 नहीं है, 5 घंटे और 24 मिनट है, 5 घंटे 24 मिनट लगे। तो 5 घंटे 24 मिनट 9 में जोड़ देते हैं, तो 14 घंटे 24 मिनट बाद वो क्या है, इस समय पर दोनों ट्रेनें दूसरे गुजरेगी, 14-24 पे गुजरेंगी। 9 बजे में उसमें ऐड कर देंगे, 9 बजे में 5 घंटे 24, 9 बजे दोनों इकट्ठी चली थी, और ओवरऑल 5 घंटे 24 मिनट बाद वो मिल जाएंगी। 9 और 5 14, 14:24 पर, 14:24 पर, 14 मीन्स 2 बजकर, जितना समय हो 24 घंटों वाला उसमें से 12 घटा दीजिए, आपका प्रॉपर समय आ जाता है। इसमें से 12 घटाओगे तो 2:24 आ जाएगा, 2:24 भी वो मिल जाएंगी, आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखते हैं, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि उनकी गति 40 और 50 है, विपरीत दिशा है उनकी, है ना, विपरीत दिशा
तो विपरीत दिशा है तो क्या करेंगे, विपरीत दिशा नहीं, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होना है, डिस्टेंस दोनों का ऐड होना है, स्पीड भी यहाँ पे दोनों की ऐड होनी है, ऐड ही करना बस इनको। हमने निकालना है समय, क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए ट्रेनों का डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, 200 में आप 300 जोड़ोगे तो आ जाएगा 500। तो 500 डिस्टेंस, 500 दूरी तय करनी है, और स्पीड जो है वो देखेंगे विपरीत है कि एक ही समान है, विपरीत है, यहां से पता लग गया विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो विपरीत दिशाओं में चल रही है तो एक दूसरे की हेल्प करेंगी, दोनों ऐड होंगे, 40 और 50 90। तो ये इसको लग जाएगा समय 500 बटा 90, सेकेंड्स में है तो इसको चेंज कर लो, 90 को चेंज करोगे तो 5 यहाँ पे और 18 ऊपर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 काटी मैंने, 9 से 18 काटा, कितना आ गया 2 आ गया, और इस 5 से 50 काटा तो कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 को 20 से गुना करूंगा 20 आएगा, 20 किस में आएगा, सेकंड में आएगा। 20 सेकंड्स में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी 20 सेकंड में। 20 सेकंड का मतलब है ऑप्शन नंबर 3, 20 सेकंड में वो दोनों ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे 20 सेकंड्स में। आसान क्वेश्चन था। 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर पुल है। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर पुल को 70 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड क्या है, तो स्पीड के लिए क्या करते हैं हम, स्पीड के लिए, गति के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड के लिए हम करते हैं ओवरऑल डिस्टेंस दोनों ही पार होंगे, ठीक है, ट्रेन का भी और पुल का भी। तो दोनों डिस्टेंस को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 700, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होते हैं। और टाइम कितना हमारे पास 70 है, तो डिस्टेंस ये आ गया 700 मीटर है ये, और ये हमारे पास 70 सेकंड है, मींस मीटर सेकंड में है, लेकिन हमसे किस में पूछा हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में यदि पूछा हुआ है तो आप 18/5 से गुना करोगे, अब 18/5 से। ये स्पीड हमारी मीटर सेकंड में आ गई, मतलब कितनी आ गई 10 आ गई, इसको काटा तो क्या आ गया 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका किलोमीटर पर आवर बनाना है, 10 को इससे काटा 2 आ गया, 2 को इससे काटा 36 आ गया। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड होगी, कब होगी, जब वो 10 मीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड से चल रही है। ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर था, तो 36 किलोमीटर पर आवर है। ये क्वेश्चंस क्यों लिए बार बार, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, पी वाइज क्यूज है ये आपके सारे। अब पी वाइज क्यू करवा रहा हूँ आपको, भी उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं, भी आप यदि कोई बुक लो पी वाई क्यू की, तो आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो, आपको समस्या ना आए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैंने देखा कि दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात, अब रेशो वाले क्वेश्चन को भी कई बार रेशो कंसेप्ट को भी मिक्स करता है वो, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में। तो इस टॉपिक में दो कंसेप्ट मिक्स किए हुए हैं, रेशो और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, टाइम एंड स्पीड, ठीक है। तो हमेशा बच्चों जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 2 से 3, 2 टॉपिक कई बार मिक्स किए हैं, 3 टॉपिक मिक्स किए हैं, तो एग्जामिनर के ये क्वेश्चन फेवरेट होते हैं। क्यों फेवरेट होते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है वो एक ही क्वेश्चन से आपके 2-3 कंसेप्टों का पता लगा लेना चाहता है कि इसको रेशो आती है कि नहीं आती है। रेशो आती है तो आपको ट्रेनों के बारे में पता है कि नहीं पता है, ट्रेन के बारे में पता है तो टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला या टाइम डिस्टेंस स्पीड का कंसेप्ट पता है कि नहीं पता। तो इसलिए हमने ट्रेन का टॉपिक करने के लिए हमें कौन सा कंसेप्ट पहले हमने पढ़ा, टाइम डिस्टेंस स्पीड में रिलेशन क्या होता है। रेशो यदि आपने पढ़ रखी है, क्लासेस लगाई हुई है रेशो वाली, तो आपके लिए आसान है। हमने पता करना है समय। तो हमारे पास दो ट्रेनों का जो लंबाई है, लंबाई हमें नहीं दी, अब हमने उनका अनुपात दिया हुआ है और उनकी स्पीड्स का अनुपात दिया हुआ है, उनकी गति का अनुपात दिया हुआ है। तो हमें पता है, पर हमसे अनुपात ही पूछा गया उनके समय का। तो इनके जो समय है वो क्या होगा, समय हमें पता है कि समय कैसे निकलता है, दूरी को स्पीड से भाग करके। तो पहली यदि दूरी 6 है ना, पहली दूरी 6 है, यदि पहली दूरी 6 है तो इनके समय का अनुपात आ जाएगा। समय का अनुपात पूछा है, चलो समय 1 और ये समय मैंने लिख दिया 2। इनके समय का अनुपात पता करना है। तो पहले दूरी कितनी है 6 है,
और पहले गति कितनी है 3 है, तो 6 को 3 से भाग कर दिया, ये समय आ गया, समय का अनुपात है ना। दूसरी दूरी कितनी है, दूसरी दूरी है लंबाई की 5, लंबाई कितनी है 5 है, और दूसरा समय कितना है, दूसरा समय है 2। तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, रेशो में 2 को 6 से किया क्या आ गया 12 अनुपात 3 को 5 से किया आ गया 15, ठीक 12:15, 12:15, और 12:15 को यदि हम कैंसिल करेंगे और कैंसिल होगा आगे, तो ये 3 के पारे में जाएगा, 3 के पारे में यहाँ पे 4 आ गया, 3 के पारे में यहाँ पे 5 आ गया, तो 4:5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:5, 2 नंबर 4:5। रेशो में दे रखा है, रेशो में पूछा तो हम रेशो में काम कर लेते हैं, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है ये डिस्टेंस का रेशो 6 है, लंबाई का रेशो 6 है, तो 6 रखा, और 6 के नीचे हमें पता है यदि हम 3 रख देंगे, जो स्पीड है डिस्टेंस के नीचे स्पीड आ जाए तो क्या आ जाता है समय, तो ये पहला समय आ जाएगा। दूसरे डिस्टेंस के नीचे दूसरा हमने स्पीड रखा, तो हमारे पास दूसरा समय का अनुपात आ गया 5/2, है ना। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 4:5, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। इस तरह के हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। 18 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी यदि 18, अब तो ये आपके अपने आप क्वेश्चन होने शुरू हो गए होंगे, आपको बिल्कुल आसान लगने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में ये टाइप बहुत बार आ रखी है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़े से क्वेश्चन है ये वाले। 18 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी, तो पता लग गया प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और खुद को भी पार करेगी, तो दोनों को लगते हैं 18 सेकंड, ठीक। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करता है तो अपना डिस्टेंस, ट्रेन ही पार हो रही है 8 सेकंड में। यदि 8 सेकंड में ट्रेन पार हो रही है, 18 सेकंड में क्या पार हो रहा है, हमारे दोनों पार हो रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि हम प्लेटफॉर्म की हमने डिस्टेंस पता करना है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस क्या आएगा। प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस के लिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए, यदि मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई पता करनी है, तो इसके लिए मेरे को चाहिए प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय गुना क्या चाहिए, ट्रेन की स्पीड चाहिए। यदि ट्रेन की स्पीड को प्लेटफॉर्म के टाइम से गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा प्लेटफॉर्म का, तो ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप देखो जो ट्रेन जो टाइम है प्लेटफॉर्म का पार करने में लगा वो कितना लगा, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम हम यहीं से पता लगा लेते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों 18 सेकंड में पार हो रहे हैं, और ट्रेन कितने सेकंड में पार हो रही है 8 सेकंड में, अपने आप को 8 सेकंड में, ये दोनों 18 सेकंड में। यदि ट्रेन 8 सेकंड में पार हो रही है तो प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार हो रहा है 10 सेकंड में, 10 और 8 18, तो प्लेटफॉर्म 10 सेकंड में पार हो रहा है। और स्पीड ट्रेन की कितनी है, ट्रेन की स्पीड के लिए हमें ट्रेन की लंबाई दे रखी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर, और ट्रेन का टाइम हमें पता है, ट्रेन का अकेला टाइम कितना 8 है, इनको गुना कर दो, आपके पास प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस आ जाएगा 10 × 100/8 मीटर में ही है, और ये भी सारा हमारा कुछ मीटर में ही है, ठीक है। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4 के पढ़े में आया 2 नंबर पे, और 4 के पढ़े में आया 5 नंबर 25 नंबर पे, ये कितने नंबर पे आया 25 नंबर पे। 2 के पढ़े में आया 5 नंबर पे, 25 को 5 से गुना किया, 125 जो आ गया वो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस आ गया 125 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 2 ट्रेनों वाला आ गया। 2 ट्रेनें जो विपरीत दिशा में जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड इनकी ऐड हुई होगी, है ना, लेकिन हमसे अनुपात में पूछा हुआ आंसर, कोई बात नहीं। 2 ट्रेनें जो विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती हैं, तो एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले, मैंने कहा था इसको मैंने कौन से कंसेप्ट से करवाया था आपको, शायद क्वेश्चन भी यही था, नहीं चलो जो भी था, फिर आ गया होगा पेपर में ये वाला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप में रिपीट भी होने हैं 2 4 5, तो वो बार बार पेपरों में आ रहे थे, इसलिए रिपीट हो गए, PYQs आएंगे थोड़े से, ठीक। तो 2 ट्रेन जो विपरीत दिशाओं में जा रही हैं,
तो जो ट्रेनों को अपने आप को पार करने का डिस्टेंस होता है वो हम रखते हैं बीच में 30, 25 सेकंड में, और 32 सेकंड में वो अपने आप को पार करती हैं, और एक दूसरे को पार करती हैं वो 30 सेकंड में। तो जो अपने आप को पार करती हैं, क्योंकि वो खड़े एक व्यक्ति को पार कर रहे हैं, मीन्स 25 सेकंड में ट्रेन खुद को ही पार कर रही है, व्यक्ति का कोई डिस्टेंस होता नहीं है, खुद तो को पार कर रही है। तो 25 आप पहले लिख लो, यहाँ पे पहले 25 आ गया, फिर इधर लिख लो आप 32, और बीच में वो डिस्टेंस लिखना है जो में वो एक दूसरे को पार कर रही है, जिस समय में वो एक दूसरे को पार कर रही है वो समय क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो कैसे माइनस करना, मैंने कहा था मिश्रण वाला टॉपिक है, नहीं समझ आ रहा तो मिश्रण वाली क्लासेस में जाओ, वहां पे देखो आपको समझ आएगा। फिर बाद में 30 में से 25 घटाया तो 5 आ जाएगा, और 32 में से 30 घटाया तो 2 आ जाएगा। ये ऊपर यदि समय का अनुपात हो, ये समय का अनुपात था, यदि समय का अनुपात हो तो नीचे किसका अनुपात था, स्पीड का, और यदि ऊपर स्पीड का अनुपात हो तो नीचे किसका अनुपात आएगा, समय का। तो ऊपर समय का अनुपात लिया तो नीचे स्पीड का अनुपात आ जाएगा। तो इनके जो गतियां हैं, जो उनकी स्पीड्स है, उनमें 2:5 का रेशो होगा। 2:5 मतलब ऑप्शन नंबर 2, 2:5। अगला क्वेश्चन, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है। रेलगाड़ी की अब तो गाड़ी भगा दो भैया, है ना, अब तो भगा दोगे आप गाड़ी अच्छी तरह से। 300 मीटर रेलगाड़ी है, पर लिखा मैंने 15 सेकंड में पोल को पार कर दिया, मीन्स 15 सेकंड अपने आप पर। ये मीटर में था, ये सेकंड में था, ये मीटर में था, ये सेकंड में था। तो ये हमारी जो आ जाएगी उसकी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि ये ट्रेन डिस्टेंस है, ये क्या टाइम है, ये दूरी है, ये क्या समय है। दूरी बटा समय क्या होता है, स्पीड होती है, गति होती है। तो हमें पता करनी है भी गति क्या है। तो अब इसको गुणा भी करना पड़ेगा। ऑप्शन देख ली मैंने साथ के साथ भी, इसको सॉल्व करने से 20 आता है, लेकिन 20 जो है वो ऑप्शन में नहीं पड़ा। तो इस 20 मीटर पर सेकंड जो स्पीड आ जाएगी उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बड़े में जाना है, तो 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये तो 20 मीटर पर सेकंड बन गई थी, है ना। 5 को 20 से काटा, कितना आ गया, 4 आ गया। 18 गुना 4 किया तो कितना आ गया, 72 आ गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी किसकी, किलोमीटर पर आवर में उसकी गति होगी ट्रेन की। आगे देखिए, पढ़िए इसको अच्छी तरह से, कर चुके हम ये क्वेश्चन भी, इसके साथ के हमने काफी क्वेश्चन किए हैं पहले। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसमें बैठा एक यात्री देखता है कि समांतर पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो उसकी चाल क्या होगी। तो जो मेरी लास्ट में क्लासेस होती हैं, वो जब कंसेप्ट खत्म हो जाता है तो प्रैक्टिस के लिए भी एक क्लास ले लेता होता हूँ। तो मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्लास है, तो ऐसे मतलब काफी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब पिछले क्वेश्चन बार बार रहते हैं, आपके वो हाथ चलना शुरू हो गया कि नहीं। यहाँ पे अब आप अपनी स्पीड चेक करोगे कि आपसे अपने आप क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये रेलगाड़ी की स्पीड होगी। इसमें बैठा, अब इसमें एक व्यक्ति बैठा है, यदि व्यक्ति इसमें बैठा है तो हम इसका जो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। इसमें बैठा एक यात्री देखता है कि समांतर पटरी पर उसके ऑपोजिट से एक ट्रेन आ रही है और वो है मालगाड़ी, उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी हो, मालगाड़ी का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसकी हमने चाल बतानी है, चाल क्या होगी। मीन्स यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आदमी बाहर है ना, आदमी भी पार किया उसने, 9 सेकंड में पार कर जाती है आदमी को, उस आदमी को पार किया 9 सेकंड में, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारे पास सिर्फ 280 आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया 280, दूरी आ गई 280। अब इस दूरी को 280 को कितने सेकंड में पार किया, 9 सेकंड में। नीचे आ गया समय 9 सेकंड, तो ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई, उस ट्रेन की क्या आ गई, स्पीड आ गई 280/9। लेकिन ये हमें दी है किलोमीटर पर आवर में, ये 280 मीटर था, 9 सेकंड था, तो ये 280/9 की ये क्या आ गई, मीटर सेकंड में। तो इसको हम किससे गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे हम 18/5 से। ये स्पीड आ गई हमारी लास्ट में। तो 9 से 18 किया तो 2 आ गया, और
5 से 280 किया तो 5 पे गया, 3 बचे, 6 आ गया। 56 को 2 से किया तो कितना आ गया, 112 किलोमीटर पर और आ गई, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं पढ़ा भी नहीं होगा, पढ़ा हो तो फिर भी आपने लगा मत देना, स्टूडेंट्स बड़ी जल्दबाजी करते हैं भी 112 किलोमीटर निकल गया। अब देखिए ये जो आई है ये रिलेटिव स्पीड आई है, सापेक्षित आई है। सापेक्षित मतलब पहले क्या किया होगा आप देखते हैं, पहले जो दोनों ट्रेनें थी वो विपरीत दिशा में आ रही थी। स्पीड तो दो थी ना हमारे पास, एक में जिसमें आदमी बैठा था और एक जो मालगाड़ी दूसरी तरफ से आ रही थी। तो हमने मालगाड़ी की चाल बतानी है, मालगाड़ी की कितनी चाल थी, मालगाड़ी की चाल 112 नहीं होगी, ये उनकी रिलेटिव स्पीड आई होगी। रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों को पहले क्या किया होगा ये आपने देखना है। जब भी आपने स्पीड बाद दो स्पीड्स हो, एक स्पीड दी हो एक स्पीड बाद में निकालनी हो, तो आपने देखना पहले क्या किया होगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ा होगा, क्या घटाया होगा, जोड़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों की जुड़ के स्पीड आई है। रिलेटिव स्पीड मतलब ये दोनों की जुड़ के आई है। जुड़ के का मतलब ये है कि इसमें मालगाड़ी वाली जो ट्रेन है वो भी है जो मालगाड़ी है, ठीक है, प्लस इसमें स्पीड जो है वो वाली ट्रेन भी है जो जिसमें वो बैठा है, नॉर्मल ट्रेन भी है। ठीक है, दोनों की स्पीड आई है 112। यदि 50 स्पीड जो वो नॉर्मल जिसमें वो बैठा था वो 50 थी, तो ये कितनी होगी, फिर कितने 50 जुड़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये 50 इधर माइनस होगा। यदि ऊपर प्लस हुआ था, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखिए, ऊपर यदि प्लस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। या 50 में कितने जोड़े होंगे, 112 आ गया होगा, तो 50 में देख लो कितने जोड़े होंगे, 50 में जोड़े होंगे 62। मतलब अंत में आपने क्या कर देना है, ऊपर प्लस किया बाद में निकालनी है तो उल्टा करेंगे उससे। ऊपर प्लस पहले हो चुकी है, इसमें से हम क्या करेंगे 50 माइनस करेंगे पहली वाली स्पीड, तो क्या आ जाएगी 112। दोनों की जुड़ के 112 हुई थी, तो ये 50 है तो वो क्या होगी 62 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। अगला क्वेश्चन, बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां, बराबर लंबाई वाले भी क्वेश्चन हमने किए थे। बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही हैं। अब एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों की लंबाई है बराबर। देखिए ध्यान से, दोनों की लंबाई यदि बराबर है तो दोनों को समय भी बराबर लगेगा, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है ना, ट्रेन जो जिस स्पीड से वो जाएंगी। ठीक है, अब हमने देखा भी ये 46 किलोमीटर और ये 36 किलोमीटर है, एक ही समांतर पटरियों पर जा रही हैं, बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां चाल से एक ही दिशा में। एक दिशा में दोनों को क्या करेंगे, एक दिशा में हमें सापेक्षिक चाल निकालने के लिए ओवरऑल स्पीड क्या बनेगी, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे। 46 में से 36 माइनस कर देंगे, मींस ओवरऑल वो एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, सेम साइड में जा रहे हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया 36 सेकंड। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखिए 36 सेकंड में पार की है, एक तो इसको आप बेसिक से x मान के कर सकते हो, वो मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया था। लेकिन थोड़ा सा देखिए, यदि 36 सेकंड में पार कर जाते हैं, है ना, तो 18 सेकंड में उसको पार किया होगा, 18 सेकंड में उसको पार किया होगा। क्यों पार किया होगा, क्योंकि दोनों की लंबाइयां बराबर है, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस कवर हुआ है, वहां पे भी वही डिस्टेंस कवर हुआ है, तो 18 सेकंड में पार किया होगा। आपके पास आ गया ट्रेन जो फास्ट है उसको भी 18 सेकंड में, जो स्लो है उसको भी 18 सेकंड में। तो हमने बताना है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो दोनों लंबाइयां पार तो 18 सेकंड में हुई है ना। हमें बतानी लंबाई, ट्रेनों की लंबाई बतानी है, ट्रेनों का डिस्टेंस बताना है। तो पता ही है हर एक ट्रेन जो है 18 सेकंड में पार हुई है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, स्पीड से। स्पीड हमने निकाल ली कितनी है, 10 है, तो 18 गुना 10 किया, कितना आ गया 180। तो 180 डिस्टेंस होगा। अच्छा, किसमें, मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में थी, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, क्योंकि ये किसमें है, किलोमीटर
ये सेकंड्स है हमारे पास और ये 10 क्या है, किलोमीटर पर आवर है। इस 10 को बदलने के लिए चलो अब क्या करते हैं, 10 को पहले चलो चेंज करना चाहेंगे तो यहीं पे कर लो आप, कोई बात नहीं। 180 गुना क्या करेंगे, 180 गुना 18, 18 करेंगे क्या 5 करेंगे, देखो अब आप मीटर में निकालना है, मीटर में निकालना है। ये किस में थी, किलोमीटर पर आवर में। मीटर से करनी है तो 5 ऊपर आएगा, 18 क्या है नीचे आएगा। इस 18 को आप 180 से काटोगे 10 आ गया, 10 को 5 से गुना करोगे 50 आ गया। तो प्रत्येक जो रेलगाड़ी है वो 50 मीटर की होगी। एक्स मेथड से भी मैंने करवाया हुआ है, इसको एक्स मान लो, उसको एक्स मान लो, 2x ऊपर रख लो, नीचे स्पीड रख लो, ठीक है। आपने वैसे करना वैसे भी कर लेना, उस तरीके से भी आपको करवा देता हूँ। ज्यादातर बच्चों को ये तरीका समझ नहीं आता, ठीक, उस तरीके से देख लीजिए। दोनों की लंबाइयां बराबर हैं तो दोनों की लंबाइयों को मैंने क्या मान लिया, x। उसका भी x है डिस्टेंस और उसका भी x है। और नीचे क्या रख दिया, नीचे रख दिया टाइम। टाइम कितना है, 36 सेकेंड। दोनों को 36 सेकेंड में वो पार कर जाती है। और स्पीड हमने निकाली थी, कितनी थी, 10, ठीक है। ये भी आसान है तरीका, ऐसे कर ले चाहे 10, इसको चेंज किया तो क्या आ गया, 10 गुना 5 बटा 18, बस 10 गुना 5 बटा 18 गुना 36, और ये आ गया मेरे पास 2x। दोनों का डिस्टेंस बराबर है। 18 पे 36 काटा, कितना आ गया, 2 आ गया। 2 को 10 से किया 20 आ गया, 20 को 5 से किया 100 आ गया। और यदि दोनों का डिस्टेंस मिला के 2x 100 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 50 आ गई। ये डिस्टेंस आया, डिस्टेंस नीचे टाइम आया, यहाँ पर क्या आई, स्पीड आई। लेकिन स्पीड किस में आई है, रिलेटिव स्पीड 10 बन रही थी क्योंकि इकट्ठा समय 36 लगा है। इसको चेंज किया, उसको सॉल्व किया, क्या हमारे पास आंसर आ गया 50। आगे देखिए क्या है, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 100 मीटर लंबी है। में दो रेलगाड़ियों में प्रत्येक 100 मीटर लंबी है, ठीक है। प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। यदि ये रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जाते हुए एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर लेती हैं, डिस्टेंस तो 200 का 200 ही होगा। डिस्टेंस 100 उसका 100 उसका, कितना आ गया 200। टाइम कितना लगा, 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से दुगनी है, चाल दुगनी है, तो डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे आ गई दोनों की स्पीड। एक की चाल दूसरे से दुगनी है तो ये हमारे पास क्या आ गई, चाल आ गई। यदि एक की चाल दूसरे से दुगनी है, यदि एक ट्रेन की चाल x है तो दूसरे की क्या होगी, 2x। तो ओवरऑल स्पीड कितनी हो गई, 3x। दोनों की जोड़ के कितनी होगी, 3x। और जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीड को ऐड किया, स्पीड कितनी होगी, 3x, ठीक है। हमने बताया क्या है, तेज रफ्तार वाली गाड़ी की चाल मीन्स हमने जिसकी चाल 2x है वो बताना है। बस यहाँ पे आप जो ये x की वैल्यू है निकाल लोगे। ये स्पीड है आपके पास, जोड़ दी दोनों स्पीड। क्यों जोड़ दी, क्योंकि एक की यदि x है तो दूसरे की 2x है, डबल है उससे। एक की 1 है तो दूसरे की 2 है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दोनों का ऐड किया और टाइम दोनों को कितना लगा, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में पार कर जाएंगे। तो देखिए क्या बनता है, 4 के पहाड़े में कटा ये 2 आ गया, 4 के पहाड़े में कितना आ गया, 25 आ गया है ना, 25 बटा 2, ठीक है, 25 बटा 2। तो 3x यदि 25 बटा 2 है, कहाँ पे, तो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। तो स्पीड यहाँ पे कितनी आ गई, 25 बटा 6। दो रेलगाड़ियां, डिस्टेंस आया 200, 200 बटा 8 सेकेंड, 8 से आई मीटर सेकेंड। लेकिन ये हमने, चलो कोई बात नहीं, 3x है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू भी 25 बटा ये 6 आ जाएगी। कहाँ पे गड़बड़ की है, दो रेलगाड़ियों में प्रत्येक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में आए तो उनकी स्पीड ऐड कर दी और स्पीड उसकी उससे दुगनी है। तो
3x स्पीड आ गई, स्पीड होता है डिस्टेंस ऑन टाइम, तो 25 बटा यदि ये 6 आ गया, 25 बटा 6 आ गया तो ठीक है, ये 25 बटा 6 आ गया x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2x की वैल्यू आ गई 50 बटा 6, जो बड़ी है ट्रेन उसकी क्या आ गई 50 बटा 6, सही है बिल्कुल 50 बटा 6 ट्रेन स्पीड आ गई, लेकिन स्पीड थी मीटर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कर लो, तो 18 ऊपर आ गया, बड़े में जाना है, 5 नीचे आ गया, 6 के पढ़े में 3 नंबर पे आ गया, 5 पे पढ़े हुए 10 नंबर पे आ गया, 10 दिया 30, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, आ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी ये स्पीड होगी, जो बड़ी रेलगाड़ी मीन जो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए दोबारा से, एक की स्पीड दूसरे से दुगनी है, तो एक एक्स है तो वो 2x है, 2x और x कितने x आया 3x, 3x बराबर है हमारे पास 200 बटा 8 के, स्पीड होता है डिस्टेंस फ्रॉम टाइम, डिस्टेंस का जुड़ जाना, टाइम नीचे 8 सेकंड है, ये मीटर सेकंड में आ गई 25 बटा 2, 25 बटा 2 3 बजाय क्या हुआ गुना हुआ, x बराबर आया 25 बटा 6, x की वैल्यू कितनी आई 25 बटा 6 आई, x की वैल्यू 25 बटा 6, x छोड़ा 2 गुना हुआ 25 बटा 6 आ गई। अब हमने तो 2x की वैल्यू निकालनी थी, है ना, x की वैल्यू हमने निकाली 2x की वैल्यू, क्योंकि हमें 2x चाहिए था, क्या चाहिए था 2x चाहिए था, तो इसको 2 से गुना किया, इधर इसको 2 से गुना किया, 2x की वैल्यू आ गई, क्योंकि जो ट्रेन तेज चल रही है वो हमें माना था दोगुनी जिसकी चाल है उसकी चाल 2x होगी, तो 2x वाले की क्या आ गई 25 गुना 50 बटा 6, 50 बटा 6 उसकी स्पीड आ गई, 2x की स्पीड आ गई 50 बटा 6, 50 बटा 6 को चेंज किया 18 बटा 5 से गुना किया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।